अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, इस वक्त जो मनाज़र आप देख रहे हैं, ये जब हम रमज़ान शरीफ में 21 रमज़ान को जब नारान खोला था तो हम नारान का दौरा किया था, तब के मनाज़र हैं। लेकिन उसके बाद सूरत हाल यकसर बदली और यहाँ पर दोबारा ग्लेशियर आ गए बारिश की वजह से और रास्ते बंद हो गए। तो आज हम आपको बताएंगे कि नारान से कागान तक कितने ग्लेशियर आते हैं और ये ग्लेशियर अगर बंद हो गए हैं यानी कि दोबारा आ गए हैं तो रास्ते बंद हुए हैं, तो यही ग्लेशियर है जहाँ पर रास्ते बंद हुए हैं। तो ये कितने ग्लेशियर हैं जिसकी वजह से अभी तक रास्ता खुल नहीं पाया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की दोस्तों, इस वक्त हम पहुँच चुके हैं नारान के रास्ते पर आने वाले पहले ग्लेशियर पर और यहाँ से नारान 10 किलोमीटर है। और सबसे पहले जब नारान का रास्ता खुलता है तो इसी ग्लेशियर को काट कर मशीनें आगे जाती हैं। आज से 15-20 दिन पहले जब ये नारान खुलने का ऑपरेशन शुरू हुआ था तो सबसे पहले ग्लेशियर यही काटा गया था। और इस ग्लेशियर की हाइट अगर मैं बताऊं तो मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ है। रोड की सिचुएशन में अभी आपको अब इसी में इनसेट में दिखा रहा हूँ कि गड्ढे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और बार बार मैं यही आपको कहता हूँ कि रात को ये रोड जो है वो सफ़र करने के काबिल नहीं है। वो इसलिए कि कौन सा गड्ढा कितना है, बारिश हो जाए तो आपको जजमेंट नहीं होगी। और उसके अलावा इसकी हाइट जो ग्लेशियर की है वो तकरीबन किसी जगह पे 20 फुट है, किसी जगह पे 30 फुट है। आगे भी ग्लेशियर हम साथ साथ आपको दिखाएंगे। अभी चलते हैं रोड की सूरत हाल और ग्लेशियर दोनों आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, जैसे ही आप कागान शहर से गुजरते हैं तो आगे डैम का एरिया आता है और डैम का एरिया क्रॉस करने के बाद तकरीबन आप यूँ समझ लें कि नारान से 20 किलोमीटर पहले जब आप पहुँचते हैं और फिर आगे 10 किलोमीटर का जब एरिया रहता है तो फिर इस तरह के ग्लेशियर शुरू हो जाते हैं। और ये ग्लेशियर इसमें काफ़ी सारे पलोदरा के मुकाम से जो शुरू होता है सिलसिला और फिर ये नारान बाज़ार तक चला जाता है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये ईद से पहले की 20-21 रमज़ान को हमारा जब दौरा था नारान का तब की बनी हुई थी और तब रास्ते क्लियर हो गए थे। बड़ी मेहनत से इन रास्तों को यानी कि बर्फ़ के पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया था और रास्ते खुल गए थे और मैं अपनी होंडा सिटी में यहाँ तक पहुँचा था। लेकिन जैसे ही ईद करीब आई तो दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर ये ग्लेशियर ये देखें जगह जगह पर आपको इस दफ़ा थोड़ी सी तब्दीली है ग्लेशियर के हवाले से कि ये 7 दरख्तों को भी तोड़ के ला रहे हैं तो फिर ग्रीन ग्लेशियर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर दोबारा से ग्लेशियर आए हैं। कहाँ कहाँ पे ग्लेशियर पड़े हैं ये तो जब रास्ता खुलेगा तो फिर इसका इल्म होगा। लेकिन हमें जो ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं उसमें यही है कि जितने भी ये ग्लेशियर थे ये सारे फिर से आ गए। और ये छोटे छोटे ग्लेशियर तो चले आगे भी ये तो इतने ही सही आएंगे या नहीं आए होंगे, लेकिन बड़े जितने ग्लेशियर थे जिनमें पलोदरा का ग्लेशियर वो क्लियर किया गया, फिर उसके बाद काली मिट्टी और कट्ठा छट्टा के जटा खट्टा मुझे नहीं पता इसका नाम एग्जैक्ट क्या है प्रोनाउंस करते हैं, और उसके बाद गोलियां ग्लेशियर, ये सारे वो ग्लेशियर हैं जो कि दोबारा से आ गए हैं। ये जगह दोबारा से भर गई थी और दोबारा से सारी जगह को क्लियर किया जा रहा है और इसी वजह से अब तक आज 29 अप्रैल हो चुकी है और अभी तक रास्ते क्लियर नहीं हुए हैं और ये काम लगा हुआ है और मुख्तलिफ़ जगह से ग्लेशियर कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ये इन ग्लेशियर की तादाद अगर आप गिनें तो ये तकरीबन 5 से 6 ग्लेशियर बनते हैं बड़े और छोटे 7 से 8 ग्लेशियर बनते हैं। जैसे कि अब ये काली मिट्टी के पास है, ये इतना बड़ा ग्लेशियर नहीं है लेकिन ये ग्लेशियर भी सुना है कि इस दफ़ा ज़्यादा आया है। इसी तरह आगे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे और आपको मज़ीद ग्लेशियर भी मिलेंगे। और इन ग्लेशियर में एक साथ और चीज़ भी है कि टूरिस्ट के लिए ये एक बड़ी अट्रैक्शन की जगह है। मैं तकरीबन अब 3-4 साल हो चुके हैं, हमने देखा है कि जब भी टूरिस्ट नारान का रुख मैं इस वजह से भी कई लोग करते हैं कि जब इन पहाड़ यानी कि बर्फ़ के पहाड़ों पर काट के जो सड़क बनाई हो इसमें से गुज़रने का लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है और लोग इसी टो में रहते हैं कि जैसे ही नारान का रास्ता खोले तो फ़ौरन से पूछे। हालांकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है अवाइल अप्रैल में या मिड अप्रैल में, अभी तो वहाँ पर मौसम थोड़ा सा बदल गया है और बेहतर है। आज भी जो ताज़ा तरीन अपडेट हमें मौसूल हो रही है कि आज मौसम खुश्क है और इस किस्म का कोई मसला नहीं है, लेकिन वैसे ठंड ज़्यादा हो जाती है। अभी ये जो जगह है इसमें भी बहुत बड़ा ग्लेशियर इस दफ़ा आ गया है
और ये पहले कम था, यानी कि जब हम गए थे तो बिल्कुल थोड़ा सा था, इसमें रास्ता बना लिया गया था। उसके बाद इस ग्लेशियर की बात करें तो यहाँ पर भी ये दोबारा ग्लेशियर आया हुआ है, यानी कि दोबारा से वर्किंग जो पहले की गई थी वैसे ही उतनी ही वर्किंग की जा रही है। और इस दफ़ा थोड़ा सा मसले मसाइल में ये भी इजाफा है कि पहले ग्लेशियर पड़े हुए जमे हुए ग्लेशियर थे और इस दफ़ा ताज़े ग्लेशियर आए हैं, तो उसमें नरम बर्फ़ है और नरम बर्फ़ की वजह से ज़्यादा मसले हैं। अभी इस ग्लेशियर के बारे में बताया गया कि ये ग्लेशियर क्लियर करना मज़ीद अभी टाइम लगेगा और ये ग्लेशियर दोबारा से आया और अब इसकी हाइट पहले से भी ज़्यादा हो गई है। आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाइट थी, लेकिन अब उससे भी ज़्यादा हाइट हो गई है। अब ये थोड़ा सा हमने वापसी पर आते हुए भी बनाई थी वीडियोस और जाते हुए भी बनाई थी, तो आने और जाने के दोनों की मिक्स करके आप देख सकते हैं कि ग्लेशियर को किस एंगल से आपको दिखाया जा रहा है। आप इसको नोट करें। अब चलते हैं, बात करते हैं कि अब नारान का रास्ता कब तक खुलेगा। देखें, नारान का रास्ता कोशिश पूरी की जा रही है, जिसमें बड़ी सख्त हदायत भी ऊपर से भी आ गई हैं, गवर्नर साहब की जानिब से, KPK की जानिब से भी और दीगर एडमिनिस्ट्रेशन की जाने से भी। NHA के हुकाम लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसमें जो DC कंपनी है उसको ठेका दिया हुआ था। असल में प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इस वजह से भी हुई है कि कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मशीनरी मूव नहीं हो सकी थी कि साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है। अगर मशीनरी मूव की गई होती तो नारान वाली साइड से भी रास्ता खोलने की कोशिश की जाती तो यूँ दोनों साइडों से रास्ता खोला जा सकता था। तो दोनों साइडों से रास्ता खोलने की कोशिश करते तो शायद आज तक रास्ता क्लियर हो जाता, लेकिन बारिशें भी हैं और कल परसों 2-3 बारिशें रही हैं। आज मौसम साफ़ है तो बारिशों की वजह से भी मज़ीद काम करना मुश्किल हो जाता है। बहरकत जी, हमने एक कोशिश की है कि आपको बता सकें। ये मेरे जहन में आ गया कि मेरे पास वीडियो क्लिप्स बने पड़े हुए हैं, मैंने कहा आप तक शेयर करूं कि ग्लेशियर कहाँ पर हैं और कहाँ पर ये मसला मसाइल बना हुआ है और टोटल ग्लेशियर कितने आते हैं। ये सारी अपडेट आप तक पहुँचाना मकसूद था आज की इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा और व्हाट्सएप पर मैसेज करें, प्लीज़ कॉल मत किया करें, आपको रिप्लाई मिलेंगे। अगर कोई दोस्त हमारे साथ टूर करना चाहता है तो वो भी हमसे रब्ता करे, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन सर्विसेज दी जाएंगी। जी बिल्कुल। उसके अलावा नारान कागान में अगर आपको कोई फैमिली होटल या रिज़ॉर्ट या कॉटेज को बुक कराना है तो उस सिलसिले में भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी इससे पिछली वीडियो में आप देखिएगा जहाँ पर हमने कागान में एक फैमिली रिज़ॉर्ट बड़ा ज़बरदस्त है जहाँ पर मैं खुद जाकर ठहरता हूँ, उसकी वीडियो दी है। अगर कोई दोस्त वहाँ पर बुकिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे रब्ता करें। इसके अलावा डिमांची, सराय और जितने भी ब्रांड हैं, अगर कोई वहाँ पर बुकिंग कराना चाहते हैं हमारे रेफरेंस के हवाले से तो प्लीज़ हम हाज़िर हैं और उसकी ऑनलाइन बुकिंग का तरीक़ाकार आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम आपको बता देंगे। हमारी कोशिश है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको बेहतरीन सहूलियात से मुज़य्यन जो जगह है वो फराहम की जाएँ और ताकि उन्हें मसला मसाइल ना हो। देखिए, कागान जाकर फिर होटल ढूंढना भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आप सारी फैसिलिटीज़ देखकर वहीं से बुक कराएं और अपना टूर पुरसुकून तरीके से गुजारें। इसके अलावा जब रास्ते खुल जाएंगे तो आगे बटाकुंडी और बड़ोवाई में भी हमारे पास बड़ा अच्छा एक सेटअप है ब्राइट स्टार सरदार इफ्तिखार साहब का, वहाँ पर भी अगर बुकिंग करानी हो तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं, हम आपको वहाँ पर बुकिंग करा कर दे सकते हैं। कमेंट में अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इसे के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।